इन द लास्ट वीडियो हमने एक कर्सरी ग्लैंस ले लिया था कि पेलियोलिथिक क्या होता है, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक, और क्यों इनको डिफरेंट पीरियड्स में बांट रहे हैं, क्या सिग्निफिकेंस है स्टोन एज का। इस पूरे चैप्टर का जो मेन क्रक्स है ना, वो इन्हीं सभी पीरियड्स का, पेलियो, मेसो, न्यू का कुछ मेन फीचर्स हैं। न्यूलिथिक को एक्सक्लूड कर देते हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर की बात है। पर पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक में क्या क्या हो रहा है, इस पूरे चैप्टर का क्रक्स ही वो है। ठीक है, तो अगर हम इसे इस टेबल के ज़रिए पढ़ेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड हर एस्पेक्ट से। फिर बाकी जो चैप्टर में बचेगा ना, वो सिर्फ ये है कि इंडिया में पेलियोलिथिक साइट कहाँ पर है, लोअर पेलियोलिथिक कहाँ है, या मिडिल पेलियोलिथिक कहाँ है, बस वो चीज़ें बचेंगी पढ़ने के लिए। सो आई सजेस्ट यू गाइस कि आप भी ये पूरी टेबल बना लीजिए एंड इसे डिटेल में ध्यान से पढ़िए, बिकॉज ये एक टेबल सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर देगी और आपके सारे डाउट सॉल्व कर देगी अबाउट दीज 3 पीरियड्स, पेलियो, मेसो एंड न्यूलिथिक। ओके, हिंदी में है ये, बट आई टेल यू द इंग्लिश ट्रांसलेशंस एज वेल। देखिए, निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण। सबसे पहली बात यह है कि हमने देख लिया था कि पेलियोलिथिक पीरियड को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लोअर, मिडिल और अपर। तो ये 3 डिवीजन ही हैं पेलियोलिथिक पीरियड के, लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक एंड अपर पेलियोलिथिक। लोअर पेलियोलिथिक पहले आएगा, फिर मिडिल पेलियोलिथिक, फिर अपर पेलियोलिथिक। ये सब पूरा एक ही पेलियोलिथिक एज का पार्ट है, पर क्योंकि इनके अपने अपने अलग अलग फीचर्स हैं, इसलिए इनको फर्दर हमने डिवाइड कर लिया था। ये हो गया पेलियोलिथिक। इसके बाद आ जाता है मेसोलिथिक पीरियड, जिसे हिंदी में कहते हैं मध्य पाषाण। मेसोलिथिक पीरियड यानी मध्य पाषाण युग। फिर मेसोलिथिक के बाद क्या आता है, नियोलिथिक, नियोलिथिक पीरियड, विच मीन्स नवपाषाण। नियोलिथिक पीरियड, नवपाषाण। इसके बाद आ जाता है ताम्र पाषाण। ताम्र मतलब तांबा, ताम्र मतलब तांबा। तांबा किस पीरियड को डिनोट करता है, कॉपर एज को। इस एज में क्या हुआ था कि अभी तक तो यहाँ तक तो पत्थर के टूल्स बन रहे थे, पर इस एज से कॉपर के काफ़ी टूल्स यूज होने लग जाते हैं, तांबे के। मतलब लोगों ने मेटल को गला कर उससे, मेटल से स्वॉर्ड्स बनाना सीख लिया था, टूल्स बनाना सीख लिया था, कुल्हाड़ी वुल्हाड़ी बनाना सीख ली थी। वो डिस्कवर कर चुके थे कि यार मेटल ना स्टोन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ज़्यादा शार्प है, उससे ज़्यादा आसानी से आप चीज़ें काट सकते हो। तो ये मेटल एज आ जाती है यहाँ से। और उसके बाद कॉपर के बाद ऐसा माना जाता है वाइडली कि पहले कॉपर का डिस्कवरी हुई होगी, उसके बाद आयरन की हुई होगी। हालांकि ये एक परफेक्ट ऑर्डर फॉलो करे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि कई जगहों से ये ऑर्डर जो है ये डिस्टर्ब पाया जाता है। जैसे राजस्थान है, वहाँ पे तो कोई न्यूलिथिक एज है ही नहीं, पता है आपको। न्यूलिथिक एज राजस्थान में है ही नहीं, डायरेक्ट मेसोलिथिक से कॉपर एज मिलने लग जाती है हमें। तो ये एक बहुत ही रूडिमेंट्री सा डिवीज़न है, इसे आप ऐसे फॉर ग्रांटेड नहीं लीजिए कि हर जगह ये फॉलो होगा। अरे हिस्ट्री में हर चीज़ हमने अपने कन्वीनियंस के लिए बांटी है, पर ज़रूरी नहीं है वो उसी तरीके से घटी भी हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि निम्न पाषाण के बाद यही आया हो या यही आया हो, बट एक जनरल व्यू है कि हाँ ये ऐसी चीज़ें इस क्रम में हुई थी, इसलिए हम इसे इस क्रम में पढ़ रहे हैं। बट इट इज़ नॉट एट ऑल एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी कि ये मध्य पाषाण के बाद ही ताम्र पाषाण आया हो, जैसे राजस्थान का एग्जाम्पल आप देख चुके हैं। अब इन्हें डिटेल में समझते हैं। ये तो हो गए हमारे हेड्स कि हमने किन किन पीरियड्स में डिवाइड किया था। ये हमारे टाइप हो गए कि हम इन पीरियड्स को किन किन बेसिस पे पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो टाइम के बेसिस पे पढ़ेंगे कि आज से कितने लाख साल पहले तक, कि आपको थोड़ा आइडिया हो। फिर स्पीशीज़, या कि ह्यूमंस की कौन सी स्पीशीज़ इस टाइम पे डोमिनेंट थी, ठीक है। फिर आएगा जियोलॉजिकल एज। इसको समझने के लिए आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल अच्छे से समझना होगा, एंड दैट कॉल्स फॉर अ डिफरेंट वीडियो। तो अगर आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल अच्छे से समझनी है तो उस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसे प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा। फिलहाल इसे आप एक बार के लिए सुन लीजिएगा, रट लीजिएगा कि ये जियोलॉजिकल एजेस क्या होती हैं। इसके बाद जीवन पद्धति, यानी कि सब्सिस्टेंस बेस, कि वो सब्सटेन किस पे कर रहे थे, वो क्या खा के अपनी जीवन चला रहे थे, वो क्या होता है उनका सब्सिस्टेंस बेस। जैसे आज हमारा सब्सिस्टेंस बेस क्या है, चावल, गेहूँ यानी रोटी खाना, सब्जी खाना, ये हमारा सब्सिस्टेंस बेस है। हम फार्मिंग पे सब्सटेन करते हैं, ठीक है, फार्मिंग पे। ये रोटी चावल कहाँ से आते हैं, फार्मिंग से। तो फार्मिंग हमारा सस्टेनेंस बेस है आज, ओके। और पैकेज फूड्स, राइट। इसके अलावा है फीचर्स, कि यार टूल्स बना रहे थे, है ना, तो इन टूल्स के क्या फीचर्स थे, कैसे थे, कि किस तरीके के टूल्स बन रहे थे, क्योंकि हम जानते हैं पत्थरों के टूल्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इस पीरियड में। तो टूल्स किस तरीके के बन रहे थे।
टूल पत्थरों के बन रहे थे तो कौन से पत्थरों के बन रहे थे, अलग अलग पत्थर अलग अलग टाइम पे डोमिनेंट हो जाते हैं, वो भी हम देखेंगे कैसे। फिर आ जाती है बात टेक्नोलॉजी की, तकनीक की। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई बहुत हार्ड फास्ट टेक्निक बुक में लिख के यूज़ किए, नहीं, ये सिंपली हमारे आर्कियोलॉजिस्ट का क्लासिफिकेशन करने का तरीका है कि उनको अगर कोई टूल मिला और वो किसी तरीके से एक तरीके से बनाया गया है तो उसको उन्होंने बोल दिया यार ये इस तकनीक से बनाया गया है। उसके बाद ऐसी तकनीक की कोई भी टूल मिले कि उनको ऐसे छीला गया है या ऐसे तोड़ा गया है तो वो एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये सिंपली भाषा में यही होता है तकनीक का मतलब यहाँ से। नाउ टू स्टार्ट विथ निम्न पुरापाषाण, जैसे हमें पूरा ये जानते क्या है, पेलियोलिथिक। इसमें सबसे पहले आता है लोअर पेलियोलिथिक, निम्न पुरापाषाण। इसका टाइम पीरियड क्या रहा है, ये यहाँ पे 2 लाख साल लिखा हुआ है बट ये एक्चुअली 20 लाख साल है। 20 लाख साल से लेके 1 लाख साल पहले तक, मतलब आज से 20 लाख साल पहले से लेके आज से 1 लाख साल पहले तक, यानी कि टोटल 19 लाख साल। तो पूरे 19 लाख साल कौन सा पीरियड चला, लोअर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक कब तक चला, 20 लाख साल से 1 लाख साल पहले तक, ठीक है। इसमें कौन कौन से ह्यूमन स्पीशीज थे जो डोमिनेट थे, एक तो थे होमो हैबिलिस, जो टूल बनाना जानते हैं वो कौन है, होमो हैबिलिस, 20 लाख साल पहले इनका उदय हो चुका था। और होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस कौन थे, जो अपने 2 पैरों पे चढ़ के एकदम इरेक्ट होके चलते थे, ओके, बाइपेडल हो गए थे, अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करते थे तो टूल ज़्यादा अच्छे से बना पा रहे थे। तो 20 लाख साल से लेके 1 साल तक होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस मिलने लगते हैं। जियोलॉजिकल एज की बात करें तो भाई इस टाइम पे लोअर प्लीस्टोसीन था। लोअर प्लीस्टोसीन का मतलब है कि एक टाइम पीरियड है, इसका क्लासिफिकेशन आपको जीटीएस में पढ़ना पड़ेगा, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। पूरा जो पेलियोलिथिक पीरियड है ना, ये इस प्लीस्टोसीन का ही एक हिस्सा है। अगर लोअर पेलियोलिथिक है तो लोअर प्लीस्टोसीन है, अगर मिडिल पेलियोलिथिक है तो मिडिल प्लीस्टोसीन है, उच्च पुरापाषाण यानी कि अपर पेलियोलिथिक है तो अपर प्लीस्टोसीन है, ठीक है। पूरा पेलियोलिथिक पीरियड प्लीस्टोसीन में चल रहा है, ओके। तो यहाँ पे लोअर पेलियोलिथिक में देख लिया 20 लाख साल से लेके 1 लाख साल तक। फिर मिडिल पेलियोलिथिक में आ जाएंगे तो 1 लाख साल से लेके 40,000 साल पहले तक जो भी समय है उसको मिडिल पेलियोलिथिक बोला जाता है, ठीक है, 1 लाख to 40,000। फिर अपर पेलियोलिथिक में क्या आ जाता है, 40,000 to 10,000, ठीक है, 40,000 to 10,000 ईयर्स अगो, आज से 40,000 साल पहले से लेके 10,000 साल पहले तक, ठीक है। ये जो है ना, ये जो लास्ट वाला फिगर है ये डिनोट करता है आज से 1 लाख साल पहले तक, आज से 40,000 साल पहले तक, आज से 10,000 साल पहले तक। अगर आप इसमें से इसको घटाओगे तो आपको टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी कि ये पूरा पीरियड कितने टाइम तक चला था, ओके। तो ये चला था 19 लाख साल के लिए लोअर पेलियोलिथिक, ये चला था करीब 60,000 साल के लिए मिडिल पेलियोलिथिक, और ये चला है करीब 30,000 साल के लिए। इसमें कौन सी स्पीशीज डोमिनेंट है, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। यहाँ पे कौन सी, होमो इरेक्टस भी है, और 1 लाख साल ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है, 2-2.5 लाख साल पहले आप जानते हो होमो सेपियंस का उदय हो चुका है। तो यहाँ पे अब होमो सेपियंस भी आ जाएंगे, और निएंडरथाल, मैंने बताया था ना यूरोप में एक स्पीशीज़ मिली है इंसानों की जो अब लुप्त हो चुकी है, तो इसका हमें पता नहीं चलता कि वही निएंडरथाल्स होमो सेपियंस बन गए या विलुप्त हो चुके हैं। तो ये स्पीशीज़ भी मध्य पुरापाषाण में काउंट होती है, होमो इरेक्टस, होमो सेपियन और निएंडरथाल्स। अब 40,000 से 10,000 अगो तो होमो इरेक्टस तो पूरा डिसअपियर हो गए, निएंडरथाल भी पूरे डिसअपियर हो गए। अब कौन बच गए, होमो सेपियंस की भी एडवांस वर्जन जो है होमो सेपियन सेपियन, ठीक है। अब यहाँ से होमो सेपियन सेपियन चालू हो जाएंगे, इसके बाद हर जगह आपको सिर्फ होमो सेपियन सेपियन ही मिलेगा। यहाँ से लेके आया 2022 तक होमो सेपियन सेपियन है, तो इसे बार बार रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ इसे पढ़ने देंगे कि अपर पेलियोलिथिक से होमो सेपियन सेपियन स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद हमेशा वही रहेंगे। लोअर प्लीस्टोसीन है, यहाँ मिडिल प्लीस्टोसीन है, अपर प्लीस्टोसीन है, ओके। पूरे पेलियोलिथिक पीरियड में एक ही तरह का सब्सिस्टेंस बेस है, एक ही तरफ से वो अपना रोटी दाल चला रहे हैं। बेसिकली वो क्या है, हंट करना, जानवरों को वो हंट कर रहे हैं, मार रहे हैं, शेर, कभी डियर मार लिया, कभी चूहा मार लिया, कुछ भी मार के खा रहे हैं, या फिर कलेक्ट कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, जंगल में गए, सेब तोड़ लाए, गुआवा तोड़ लाए, चेरीज तोड़ लाए, ये संग्रह हो गया, लकड़ियाँ इकट्ठा कर लाए, या मछली पकड़ रहे हैं, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें हैं, ये इन्हीं से इनका खाना बन सकता है। ये पूरे पेलियोलिथिक में सिर्फ यही चीज़ें हो रही हैं, हंटिंग गैदरिंग फिशिंग, हंटिंग गैदरिंग फिशिंग, हंटिंग गैदरिंग फिशिंग पेलियोलिथिक। उसके बाद ये लोग बनाते हैं पत्थर के औजार। पेलियोलिथिक पत्थर के औजार की क्या विशेषता है,
यहाँ पे जो पत्थर के जो औजार बन रहे हैं उन्हें बोलते हैं कोर औजार या फ्लेक औजार। अब इसके बीच का डिफरेंस समझिए। जब हम कोई भाटा ले, ठीक है, ये भाटा पूरा अपने आप में पूरा पूरा पत्थर है, इसको हम बोलेंगे भाटा। फिर इसका हम छोटा भाटा ले दूसरा एक, उससे इसको तोड़ना चालू करें, तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं, तो जब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, लास्ट में ऐसे छिला हुआ कुछ रह जाएगा और जो हमने पीसेस तोड़े थे वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो बीच का तोड़ने के बाद जो हिस्सा बचता है इसको बोलते हैं कोर, और ये जो तोड़ने के बाद छिलके जो हमने फेंक दिए हैं या फिर हमने इस्तेमाल भी कर लिए हैं इनको बोलते हैं फ्लेक्स। कोर, फ्लेक, दो तरीके के टूल्स थे। या तो तुम उस जो बचा हुआ पत्थर है कोर पे बना लो औजार, अपने टूल उस पे बना लो, या जो तुमने जो टुकड़े काट के निकाले उनसे औजार बना लो। ठीक है, तो इन कोर औजारों में किस किस तरह के औजार बन रहे थे, हस्तकुटार यानी हैंड एक्स जो ब्रूस फुट को मिला था, हस्तकुटार बन रहे थे, क्लीवर बन रहे थे, चॉपिंग टूल्स बन रहे थे। हम आगे पढ़ने वाले हैं कि ये सब टूल्स अलग अलग कैसे होते हैं, इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है कि माइक्रोलिथ क्या होते हैं, चॉपिंग टूल्स क्या होते हैं, इसको आप ज़रूर देखिएगा। फिर फ्लेक औजारों पे क्या क्या बन रहे थे, स्क्रेपर बन रहे थे, नाइफ्स बन रही थी, पॉइंट्स बन रहे थे, ब्यूरन्स बन रहे थे। ठीक है, और ब्लेड औजार यानी कि एक पत्थर को तोड़ने से उसके कुछ जब ब्लेड जैसे निकल जाए ना उस पत्थर से, उसको बोलते हैं ब्लेड औजार। जैसे पतले पतले से ब्लेड, उस पर हम फ्लेक्स बना रहे थे, ब्लेड्स बना रहे थे, ब्यूरन्स बना रहे थे, और उसको पूरे सारे जो वो औजार थे ना उनको चिकना करना स्टार्ट कर दिया था धीरे धीरे। आप देखोगे सोफिस्टिकेशन में ना हर चीज़ छोटी और पॉलिशिंग हो जाती है उसकी। ठीक है, जैसे पहले एकदम बड़े क्रूड पत्थर यूज़ करते थे, फिर उनको धीरे धीरे अकल आई छोटे पत्थरों पे ज़्यादा नक्काशी करके, उनको ज़्यादा पॉलिश करके, उन पे ज़्यादा चीज़ें करके, ज़्यादा इजी है ना छोटे चीज़ें कैरी करना। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा इस साइड, वैसे वैसे हमारे जो टूल्स होंगे उनकी शेप और साइज़ छोटी हो जाएगी और वो पॉलिश में बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं पत्थर कौन से यूज़ करते हैं। शुरुआत में ज़्यादातर लोग क्वार्ट्ज़ाइट यूज़ करते थे क्योंकि ईजिली अवेलेबल है, इतना हार्ड भी नहीं होता कि इसे तोड़ ना पाए और इतना सॉफ्ट भी नहीं होता कि यूँ ही टूट जाए। उसके बाद धीरे धीरे जैस्पर और चर्ट यूज़ होने लगे, यहाँ भी जैस्पर और चर्ट ही यूज़ हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी में यानी कि तकनीक में ओल्डवान और एशुलियन। अब ये क्या है, बेसिकली जब सबसे पहला टूल मिला था ना, सबसे पहला जब आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई कर रहे थे और उनको ऐसे पत्थर मिला और वो उन्होंने सोचा यार ये पत्थर ना नॉर्मल नहीं लगता, इसको ऐसा लगता है किसी इंसान ने इसको पत्थर मार मार के इसको ना इस शेप दी है। तो जो ये ऐसा पहला रियलाइजेशन हुआ था ना, ये पहला पत्थर मिला था, ये मिला था ओल्डुवान नाम की जगह पे। ये अफ्रीका में एक जगह है, कहाँ है, अफ्रीका में। तो ये सबसे पहला पत्थर हमें ओल्डुवान में मिला है अफ्रीका में, इसलिए हमने इस तकनीक का, अब इस तकनीक से जो भी पत्थर मिले होंगे, मतलब जिस हालत में हमें ये पत्थर मिला था, जिस तरीके से बना हुआ, जिस तरीके से दबा हुआ, उस तरीके से हमें जब भी कोई और पत्थर मिलेगा या कोई और टूल मिलेगा हम बोल देंगे उसको ओल्डुवान टेक्निक। ठीक है, अब ओल्डुवान शब्द क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री में एक ऐसा पूरा सिस्टम होता है, एक ट्रेडिशन है कि जब भी हम कोई चीज़ पहली बार फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को डिस्कवर करते हैं कहीं, तो उसी जगह पे उस चीज़ का नाम रख दिया जाता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता थी, वो सबसे पहले हड़प्पा वाले गांव में उसकी खुदाई हुई थी और हड़प्पा गांव से उसके एविडेंस मिले थे, तो हमने पूरी सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया। ठीक है, अगर मान लो आपके घर के पास सबसे पहला टूल मिलता, आपका घर का नाम शांतिवन है और आपके घर के पास पहले सबसे टूल मिलता, तो आप उस टूल का टेक्नोलॉजी का नाम ही शांतिवन टेक्नोलॉजी रख देते। ठीक है, तो ओल्डुवान से मिला तो ओल्डुवान टेक्नोलॉजी। फिर एशुलियन क्या है, एशुलियन बेसिकली एक फ्रांस में जगह है, वहाँ से भी ऐसे एक टूल्स मिले हैं। ठीक है, लेकिन वो थोड़े से ओल्डुवान से अलग है, ओल्डुवान से बाद में आई है ये टेक्निक एशुलियन की, ये थोड़ी सी अलग है, इसमें थोड़े से पत्थरों को अलग तरीके से मारा होगा, इसलिए इसको एशुलियन टूल्स बोल दिया। फिर एक लेवलॉइड टेक्निक होती है, वो बुक में पूरा उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि कैसे पत्थर को किसी तरीके से मारना है, तो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट आप समझ लीजिए कि हाँ यहाँ पे ओल्डुवान और एशुलियन टूल्स की टेक्निक यूज़ हो रही थी टूल्स बनाने के लिए। यहाँ लेवलॉइड्स और यहाँ पे फ्लिंट यानी कि पैरेलल साइड ब्लेड, ये जो जैसे पत्थर की ब्लेड होती थी ये आपस में से पैरेलल होती थी, जैसे गोल नहीं होती थी, पैरेलल होती थी आपस में। फाइन, ये जो बेसिक क्रक्स था पेलियोलिथिक पीरियड का पूरा। नेक्स्ट वीडियो में हम मेसोलिथिक के बारे में पढ़ेंगे और न्यूलिथिक के कुछ फीचर्स देख लेंगे।